नमस्कार, मैं हूं संजय ठाकुर, वाइस प्रेसिडेंट यंग शेफ एसोसिएशन ऑफ इंडिया। और आज लेके आऊँ बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक। तो पेन और पेपर अपने साथ रखें। उससे पहले सुनीत और पुनीत, धन्यवाद आपका। ये बहुत अच्छा पोर्टल है होटल मैनेजमेंट हेल्पर जो आप लोगों ने शुरू किया है। जितने भी डाउट्स हैं होटल मैनेजमेंट एस्पायरेंट्स के पूरे होते हैं इस पेज पे। तो बहुत बढ़िया काम और ऐसे ही बने रहें। वापस चलते हैं अपने टॉपिक पे। आज का टॉपिक ऐसा है कि एक भ्रम कहूँगा या मिथ कहूँगा कि बच्चों को ये एक सोच है कि अगर हम क्वालिफ़िकेशन ज़्यादा लें, ये बाहर से पढ़ के आएँ या इंडिया में पढ़ें, सैलरीज़ में कुछ फ़र्क पड़ता है कि नहीं पड़ता है। तो मैंने दोनों साइड इसके देखे हैं इस पहलू के। इंडिया में IHM नहीं था उस टाइम पे जब मैं पढ़ाई कर रहा था। जिस कॉलेज में पढ़ रहा था वो IHM नहीं था, वो था फूड क्राफ्ट इंस्टीट्यूट। अब आके वो आगे चल के वो CIHM में कन्वर्ट हुआ है। तो वहाँ से मैंने डिप्लोमा किया और उसके बाद मैंने जो है ऑस्ट्रेलिया में अपनी एक कॉमर्शियल कुकरी का जो है कोर्स किया है वहाँ पे। डिफरेंस इन दोनों जगह मैं कुछ डिफरेंस निकालूँ तो ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। थोड़ा सिस्टमैटिक ज़रूर है बाहर पढ़ना, बट अगर मुझे कोई पर्सनल कुछ ज़्यादा उसमें प्रॉफिट हुआ है, दैट्स नॉट अ डील। बिकॉज बाहर पढ़ने बहुत सारे बच्चे जाते हैं, आई एम श्योर आप लोगों को पता होगा। तो ऐसा नहीं है कि सबके सब आउटस्टैंडिंग जगह पे आउटस्टैंडिंग सैलरीज ले रहे होते हैं। काफ़ियों को वापस इंडिया जाके भी सेटल होना पड़ता है बड़ी आम सी सैलरी में। तो इसका तात्पर्य या इज इक्वल टू जो बोलेंगे वो यही है कि इतना कुछ ऐसा अफेक्ट नहीं पड़ता है। मेरी जो बेसिक जितनी भी अचीवमेंट्स रही है इज़ बिकॉज मेरी जो ग्राउंड नॉलेज, बेसिक नॉलेज और प्रैक्टिकल नॉलेज जो मैं फूड क्राफ्ट इंस्टीट्यूट से लेके आया था, वही मेरे को आगे जाके प्लेसेस में लेके गई है। बिकॉज वो पेपर वर्क किसी काम का नहीं होता अगर आप उसको प्रैक्टिकली ना दिखा सको। और किचन स्पेशली एक ऐसा फील्ड है जहाँ पे आपको प्रैक्टिकल अपना काम दिखाना ज़रूरी है। चलिए इसी टॉपिक पे थोड़ा सा आगे और चलते हैं, क्योंकि ये होटल मैनेजमेंट का पेज है तो किचन नहीं सर्विस पे भी थोड़ा फोकस किया जाए। जो सीक्रेट इस इंडस्ट्री में थ्राइव करने का है वो ये है कि आपका प्रैक्टिकल नॉलेज, भले ही आप सर्विस में हैं, भले ही आप हाउसकीपिंग में हैं, आपकी एक प्रैक्टिकलिटी और उसकी नॉलेज बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। अब आप कहेंगे कि वेटर तो सिर्फ सर्विस करता है, उसके आगे क्या या उसके ऊपर क्या? आपको लगता होगा कि उसके ऊपर सिर्फ एक ही पोजीशन है F&B मैनेजर की, बट ऐसा बहुत गलत है। होटल मैनेजमेंट जो एक सब्जेक्ट है ये बहुत सारे डिफरेंट डायरेक्शंस में, भागों में बांटा जा सकता है आगे चल के। उसमें से जैसे एक फ्यू एग्जांपल्स मैं आपको देता हूँ। जैसे कि मान लीजिए आपने ग्रेप्स की स्टडी में चले गए, ग्रेप्स के बारे में जानने लगे, तो आप फ्यूचर में जाके सोमिलियर भी बन सकते हैं अगर आपकी नॉलेज अच्छी रहे। और इंडिया में इस टाइम पे कितने सोमिलियर्स अगर आप सर्च करेंगे तो आप अपने हाथ पे, उंगली पे सर्च काउंट कर सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा नहीं है। क्योंकि हमें एक ही चीज़ घोल के पिलाई गई है, सर्विस करो, उसके बाद F&B मैनेजर बनो, फिर कभी चल के GM बनो, फिर डायरेक्टर ऑफ ऑपरेशंस बनो। तो ये एक साइकिल जो है इसको तोड़ें, इसके बाहर की पॉसिबिलिटीज़ देखें। किचन वालों के लिए ज़रूरी नहीं है आपको तंदूर के आगे ही खड़ा होना है। आप चीज़ के बारे में थोड़ा स्टडी करना सीखें। उसकी भले ही एजुकेशन अवेलेबल ना हो, बट उसके आजकल इंडिया में 2-3 फैक्ट्रीज भी खुल रखी है। और जो लड़के यंग बच्चे हैं, दे आर रनिंग दीज अमेजिंग छोटे छोटे जो है चीज़ सप्लाईज दे रहे हैं, एंड दे आर डूइंग वंडरफुल। बहुत अच्छी सैलरीज कमा रहे हैं। तो स्कोप बहुत है इस इंडस्ट्री में। एक बहुत अच्छा जो एक एग्जांपल मैं आपको दूंगा स्पाइस कंसल्टेंट का है, जो US, कनाडा, कहीं भी बाहर जाके जब भी बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स को एक एडवाइस चाहिए होती है कि भैया ये स्पाइस कैसे यूज़ करें, तो वो लियो और लेफ करके स्पाइस कंसल्टेंट हैं, उनको कंसल्ट करते हैं, उनसे स्पाइस ब्लेंड करवाते हैं। तो देखिए, और उसी का बहुत अच्छा पैसा चार्ज करते हैं। एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं फिर बोलूँगा, बट देन एजुकेशन के साथ साथ ये जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं ये अवेयर रहना भी आपके लिए बहुत ज़रूरी है। शेफ़्स की रिक्वायरमेंट सिर्फ किचन, होटल के किचन या रेस्टोरेंट्स के किचन में नहीं होती है। अब आपको बताया जाए, ओल्ड एज केयर होते हैं, उनमें शेफ़्स की रिक्वायरमेंट होती है, हॉस्पिटल्स में होने लग गई है, बड़े बड़े इवेंट्स होते हैं उधर होती है, एयरक्राफ्ट के अंदर होती है। एयरक्राफ्ट के अंदर, बिल्कुल अंदर, यानी कि आप ऊपर 30,000 फीट पे खाना बना सकते हैं। मैं करता आया हूँ पिछले 7 साल से एतिहाद एयरवेज़ के साथ। तो काफ़ी ऐसी पॉसिबिलिटीज़ है जो आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो प्लीज़ डोंट लिमिट योर सेल्फ। जितना आप सोच रहे हैं होटल मैनेजमेंट, उससे बहुत बड़ी एक स्कोप है सैलरीज वाइज भी, और आपकी लाइकेबिलिटी ऑफ योर जॉब ऑल्सो। और एक और टिप
वो है कॉम्पिटिशन्स में भाग लें प्लीज़। कलरी स्केल पे देखा जाए इंडिया के कॉम्पिटिशन्स में जो वो अप्रोच है बहुत कम है, बहुत कम पार्टिसिपेशन है हमारी ग्लोबल लेवल पे। तो प्लीज़ आप कॉम्पिटिशन्स में आगे आएँ। कुछ भी टैलेंट हो, कुकिंग का एक वर्ल्ड कप होता है जिसको बोकोस दौर कहते हैं, तो उसमें आप थोड़ा सा सर्च करें उसके बारे क्या होता है, वो ओलंपिक्स है कुकिंग का। तो ऐसी ऐसी चीज़ें प्लीज़ थोड़ा सा सर्च करें। कॉम्पिटिशन्स में आपको वो दिखाने का मौका मिलेगा जो आपको किचन में 10 साल करने पे भी ना मिले। तो प्लीज़ डू दैट। और कोई भी सवाल, कोई भी और कुछ आपके मन में कुछ भी डाउट्स आते हैं, होटल मैनेजमेंट हेल्पर पेज है। और अगर आपको पर्सनली भी मेरे से भी कुछ पूछना हो तो ठाकुर संजय इंस्टाग्राम पे पेज है, ठाकुर संजय 87, आप कभी भी एक मैसेज डाल सकते हैं। और इसी के साथ वीडियो का समाप्त, और लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें होटल मैनेजमेंट हेल्पर पेज को। थैंक यू।